हमारी लड़ाई अपनी ज़मीन के लिए है, अपने स्कूल के लिए है, अपने बच्चों के लिए है, अपने पानी के स्रोतों के लिए है। महिलाओं को शारीरिक और मानसिक तौर से परेशान किया जा रहा है। जगह जगह से कोर्ट कचरे की धमकी दी जाती है, यहाँ बंद करेंगे, वहाँ बंद करेंगे। नारी शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, स्टैंड करे सर। हम सारी महिलाएं यहाँ आंदोलन पे आई कि मशीन मत लगाओ, यहाँ हमारे लिए खतरा है, हमारे बच्चों के लिए। सब खत्म हो जाल, जो मशीन लागल तो खत्म हो जाल, हमें सारी फसल खत्म हो जाल, हमारे पेट पर सब खत्म हो जाल। यह संघर्ष गाथा है कुलसारी की उन योद्धा महिलाओं की जो जबरकोट, मल्ला ताजपुर समेत दर्जन भर गांवों की हैं, जिनके संघर्षों की बदौलत करीब साल भर के इस आंदोलन के जरिए अब तक गांव में क्रशर नहीं लग पाया है। गांव बचा हुआ है और उन्हीं के जरिए यहाँ तक यह संघर्ष पहुँचा है। लेकिन संघर्ष यह यूं ही नहीं पहुँचा है। इस बीच महिलाओं को क्या क्या झेलना पड़ा है। पहाड़ी रास्तों और दुरूह जिंदगी को जानने वाली इन महिलाओं ने न्यायालय से लेकर थाने तक और मर्दवादी अहंकार तक और मर्दों की बनी उस दुनिया में लगातार अपने संघर्षों को कैसे जिंदा रखा है, इसकी यह बानगी है कुलसारी की योद्धा महिलाएं। आइए उनकी कहानी उनकी जुबानी एक एक कर सुनते हैं। ये आंदोलन आज से तकरीबन 9 महीने पहले शुरू हुआ था। यहाँ पर जो ग्राम सभा, यहाँ पर 2 ग्राम सभाएं इसमें शामिल हैं। एक है ग्राम सभा पास्तोली, जिसमें यह स्टोन क्रेशर लगाया जा रहा है, और दूसरा जो ग्राम सभा जबरकोट, जिसके सतह पे ये लगाया जा रहा है, इसके ठीक नीचे जिसके जहाँ पर स्टोन क्रेशर लगाया जा रहा है, उसके वहीं से उसके लगभग 5 मीटर की दूरी से ही हमारे खेत शुरू हो जाते हैं। उसके निकट में ही हमारा 75 मीटर की दूरी पे ये विद्यालय है, जहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र भी है, और 5वीं तक के हमारे बच्चे यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय के बच्चे पढ़ते हैं। और ये करीबन इसको आंदोलन को अभी 9 महीने हो गए हैं। तब से हम 9 महीने से लगातार रात में भी और दिन में भी 9 महीने से हम सभी महिलाएं आंदोलनरत हैं। जैसे ही यहाँ पर उनका काम चला स्टोन क्रेशर मालिक का, जैसे हमें सूचना मिली कि यहाँ पर क्रेशर लगाया जा रहा है, जिसके प्रदूषण से हमारे बच्चे यहाँ पर इफेक्ट हो सकते हैं। हमारे गांव में बहुत सारे बुजुर्ग रहते हैं जिसको इसके ध्वनि, इसके प्रदूषण होता है, जिससे इससे हमारा पूरा गांव प्रभावित हो सकता है। यहाँ पर उसी के निकट में 5 मीटर या 10 मीटर की दूरी पे हमारा पानी का स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत, जहाँ पर प्रसव के दौरान हमारी महिलाएं 2-3 ग्राम सभा की महिलाएं यहाँ पर प्रसव के दौरान नहाने आती हैं। वो जो प्रथा लगभग शहरों में तो ख़त्म हो गई है, लेकिन हमारे गांव में यह प्रथा अभी भी चल रही है। प्रसव के 11 दिनों के दौरान हमारी महिलाएं यहीं पे, हम खुद यहाँ पे नहाने आते हैं लगभग 11 दिन तक। और जो ये हमारी ज़मीन है जबरकोट की, यह भूस्खलन में है। जैसे आप उधर भी देख सकते हैं पेनगढ़ में, इधर हमारे सामने वाले गांव में, यहाँ पर अभी 4-5 महीने पहले की बात है, भूस्खलन के कारण वहाँ भी एक पूरा परिवार जिसकी मौत हो गई थी इसी भूस्खलन के कारण। और हमारी जो ये ज़मीन है जबरकोट की, ये पूरा भूस्खलन में आता है। आप लोग अगर दिखा सकते हैं तो यहाँ देख लीजिएगा कि ये पूरी ज़मीन जो है वो नीचे धसक चुकी है। और अगर ये स्टोन क्रेशर यहाँ पे लगता है, जिससे यहाँ पर भारी भरकम ट्रकें आएंगी, जो हमारी रोड इतनी वो नहीं है कि इतने बड़े बड़े भारी ट्रकों का वो वज़न सह सके। और जो यहाँ पर अगर स्टोन क्रेशर चलता है, जब भी वो काम शुरू होगा, हमारे बच्चे यहाँ पे रात दिन उसी पे उनका ध्यान जाएगा, उनका ध्यान पढ़ाई पे नहीं रहेगा। और इससे होने वाला जो प्रदूषण है वो हमारे बच्चों को उससे बीमार हो सकते हैं, जिसके चलते हम लोग 9 महीने से आंदोलनरत हैं। और बार बार हम प्रशासन से यही गुहार लगा रहे हैं कि कृपया आप लोग इस स्टोन क्रेशर को बंद कीजिए। और जो इधर उधर से जो भी हमारे यहाँ के करीब हमारे इलाके के जो भी हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, उनका वो लोग हमारे साथ तो नहीं हैं, लेकिन बार बार वो ये प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे स्टोन क्रेशर मालिक का वो साथ दे रहे हैं, और बार बार प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे स्टोन क्रेशर लगाया जाए अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन हमारा उनसे भी ये सवाल है कि जब अगर आप हमारा साथ नहीं दे सकते हैं तो कृपया हमारे खिलाफ भी ना जाएं। और बार बार हम पे महिलाओं पे जो अपना शांतिपूर्ण आंदोलन चला रही हैं, उन पर बार बार मुकदमा ना करें, जो कि हम पे अभी मुकदमा चलाया है, जो हाई कोर्ट में भी नैनीताल में यह मामला है। और फिर भी बार बार हमें
फिर से हमें मुकदमे की धमकियां मिल रही है। हमारे बच्चों को इधर उधर जा रहे हैं, बच्चे उनको डराया जा रहा है। कई बार हमारे घर में फ़ोन किए जा रहे हैं कि आप लोग आंदोलन से हट जाइए, नहीं तो अगर आपने आंदोलन नहीं छोड़ा तो आपको इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारी प्रशासन से यही गुहार है कि यदि इसी तरह चलता रहा, भू माफिया जो ये ठेकेदार लोग हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, जो लोग हमारे पक्ष में नहीं हैं, जो बार बार हमें चारों तरफ से हमें प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कृपया आप लोग सभी लोगों से हमारी फिर से एक बार गुहार है कि आप लोग हमारे साथ आइए, और साथ नहीं आ सकते तो विरोध भी ना कीजिए। हमारी लड़ाई अपनी ज़मीन के लिए है, अपने स्कूल के लिए है, अपने बच्चों के लिए है, अपने पानी के स्रोतों के लिए है। और जो हमारे पुरखों ने यहाँ पे हमारे पुरखों की ज़मीन है, घर है, उनको बनाया है, इतने सपने संजोए हैं, उनको लेकर हमारी लड़ाई है। और हमारा ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि हम ये स्टोन क्रशर को बंद नहीं करवा देते हैं। महिलाओं को शारीरिक और मानसिक तौर से परेशान किया जा रहा है। जगह जगह से कोर्ट कचरे की धमकी दी जाती है, यहाँ बंद करेंगे, वहाँ बंद करेंगे। और यहाँ तक के जो हमारे भाई साथ में खड़े थे उनको भी बोला था कि इनका मर्डर कर देंगे, किसी को बोला इसकी गाड़ी को पलटा देंगे, किसी को बोला इसकी बाइक को पलटा देंगे, किसी को बोला ये यहाँ जाता है वहाँ जाता है और इसको यहीं मार देंगे। बहुत जगह से किसी और के थ्रू हमारे तक कानों में आवाज़ें पहुँचाई गई कि इनको मार देंगे, क्यों खड़े हो रहे हो। शायद किसी लोगों का आपसी फायदा हो रहा होगा। सबसे पहले उन्होंने तो ये बोला कि हम पर्यावरण का हो रहा है, लेकिन हम लोग ने सोचा कि अब तक पर्यावरण हो रहा होगा तो हम चुपचाप रहे। लेकिन जब उन्होंने बोला कि हाँ क्रशर लग रहा है, हमको तो मालूम ही नहीं था कि क्रशर मशीन क्या है। लेकिन जब जानकारी मिली कि ये तो सारे भूखलन वाली जगह है, हम क्रशर कैसे लगेगा। लेकिन हम सब महिलाएं आई तो वो मशीन चालू करा था, तो हमने बोला कि भैया यहाँ तो भूखलन वाली जगह है, हमारी आजीविका है, हमारा पर्यावरण है, हमारे पेड़ पौधे हैं, यहीं पे हमारा तो ज़मीन ऐसी है कि आजीविका वाली है। हमने इस खेती में करना है अपना आजीविका। बच्चे गरीब हैं, माँ बाप नौकरी कहाँ है, खेती से तो कारोबार चलाना है। तो उसके बाद हमने बोला कि मशीन मत लगाओ, यहाँ क्रशर मत लगाओ। तो क्या समय क्या हो रहा था? शाम हो गई थी। हाँ शाम हो गई थी। तो किस दिन की बात है? तारीख याद है? 9 महीने डेट का तो पहले पता ही की नहीं क्या मेरे तारीख को। थी? 18 जून। हाँ जी, क्या तारीख थी? 18 जून की बात होगी ना। हाँ। सर उस दिन में तो चले गए। फिर उसने कहा कि महिलाएं सारी घर चली गई, सारी महिलाएं आई थी। फिर वो रात को आए, बारिश लगी थी और हमने देखने आए, तब तक उन्होंने मशीन चालू कर रखा है। हम सारी महिलाएं यहाँ आंदोलन पे आई कि मशीन मत लगाओ, यहाँ हमारे लिए खतरा है, हमारे बच्चों के लिए। स्कूल हमारी यहीं पे है, पानी यहीं पे है, सारा आजीविका हमारी यहीं पे है। फिर भी उन्होंने जबरन हमारे वहाँ मशीन लगाने की कोशिश की। तो महिलाओं ने ये बोला कि आप देखो कि इतना नुकसान कर रहे तुम, पैनगढ़ में ऐसा ही हुआ, कितने सारे एक ही परिवार के 4 आदमी वहाँ ख़त्म हो गए। जैसे कि आजकल जोशीमठ में देखो, ये भूखलन ये ऐसा ही तो हुआ होगा, तभी तो कुछ नुकसान हुआ होगा। वहाँ कितने सारे घर बेघर हो गए, लोग रोडों पे बैठ गए हैं, ठंड से मर रहे हैं। हमारे खेती में गेहूँ, सैटी, कोदा, झंगोरा, गोथ, भट्टा, सुंट, सब चीज़, सोयाबीन इति हमारे खेती में हुन। तोर यो हमारे गढ़वाल में इति चीज़ें हुन, ये इससे हम पालन पोषण करना पड़े। तो बाकी उसके बाद सब खत्म हो जाए। सब खत्म हो जाए, जो मशीन लागल तो खत्म हो जाए, हमें सारी फसल खत्म हो जाए, हमारे पेट पर सब खत्म हो जाए। जो खनन नीति है 2019-20 की, उसमें कहा गया है कि साफ लिखा गया है कि कोई भी क्रशर कहीं पर भी लगता है तो वो वहाँ पर बरसाती नाला नहीं होना चाहिए। बरसाती नाला कम से कम उससे 50 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। लेकिन ये क्रशर पूरा ही बरसाती नाले में है। जब बरसात होता है, बरसात में ये पूरे मिट्टी पिघलने लगती है और ये ज़मीन धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकने लगती है और एक समय के बाद फिर अपनी जगह पे आ जाती है। लेकिन भविष्य में जब जैसे लोडिंग अनलोडिंग होगी, जैसे वाइब्रेट होगा तो और दिक्कतें शुरू गाँव वालों को होगी। ये सदियों से चला आ रहा परंपरागत पानी बचाने का स्रोत है, जिसमें कि पानी कहीं से उत्पादित नहीं करना पड़ता। किसी तरह का ट्यूबवेल या पंपिंग सेट या नल नहीं लगाना पड़ता, बल्कि प्राकृतिक तरीके से पानी आता है और यहाँ जमा होता है। और हर मौसम में,
चाहे घरेलू जानवर हो या इंसान हो, सबके लिए ये पानी उपलब्ध होता है। कई शहरों की तरह टैंकर नहीं मंगाना पड़ता। शादी हो, विवाह हो, मरना हो, जीना हो, बच्चे हो, और इसी के बचाने की लड़ाई है। और कहते हैं कि ये क्रशर इसको बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा। जबरकोट है, ताजपुर है, तला ताजपुर, मल्ला ताजपुर, पास्तोली, सिमल, मेटा, धाराबारम, गैराबारम, हालकोट, भटाना, झंझोली, नामतोर, इतने गांव है। त्यूला, सबको जब गाड़ी जाएगी तो परेशानी होगी है। और यहाँ बच्चे लोगों को होगी, जैसे पनगढ़ की नौबत आई, देहरादून वहाँ जोशीमठ की, जैसे हमारे गांव भी चल गया है। और हम कहाँ जाएंगे? वैसे उनके बच्चे भी आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि गोली घाल कर रो रहे हैं बच्चे, अंदर से बक्सों को निकाल रहे जा रहे हैं, तो कहाँ जाएगा वो? और सब ये भूस्खलन जगह है। यहाँ पॉलिटेक्निक कल के लिए आए तो उस दिन उसने बोला कि यहाँ तो वो भूस्खलन जगह है, वो यो वहाँ पर है, पार वहाँ सुजावल सतलुज वाला वहाँ भी आए, तो वो कुलसारी वाला है जो यहाँ आ रखा है, उन्होंने उस समय भी वैसे बोला। आज कैसे हो गए? अच्छा, प्रशासन पहले कहता था कि ये भूस्खलन की जगह है। हाँ, पॉलिटेक्निक कॉलो नीचे बढ़े, पॉलिटेक्निक, हाँ, सतलुज का वो वहाँ पर है कुलसारी में, अरे यो यहाँ है बरकुला में। तो उस समय तो उन्होंने बोला सब यहाँ खराब जगह है, तो आज कैसे हुई जगह अच्छा? हमारे बच्चे जब पढ़ाई करेंगे तो जब यहाँ ये बड़े बड़े ट्रोला और बड़े बड़े ट्रक आएंगे, उनमें जब ये भारी पत्थरें आएंगे वो नीचे गिरेंगे तो उनकी आवाज़ होंगे, तो बच्चे यहाँ पढ़ाई कैसे करेंगे? उसका आवाज़ से तो बच्चों को नुकसान होगा। लेकिन कहते हैं कि ये सब लगेगा तो इससे देश का विकास होगा। देश का विकास नहीं होगा, इससे गांव का नुकसान होगा। गांव में देश का होगा लेकिन गांव में नहीं होगा। गांव के जो पेड़ पौधे हैं, इसका जो धुआं निकलेगा तो उसका फर्क पेड़ पौधों से होगा। और जो ये मशीन की आवाज़ है तो वो इतनी दूर तक गूंजेगी कि जहाँ यहाँ हमारे गांव में बच्चों के कानों तक, जब बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? जब इसकी आवाज़ बच्चों के कानों तक चलेगी तो बच्चों का प्रभाव वहाँ पड़ेगा, बच्चे इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। खेतों में इतनी फसलें उगती है जिससे हमारी जो इतनी सारी फसलें होती हैं, गेहूँ, धान, मंडुआ, कई किस्मों की दालें होती है। ये भी तो इस देश के आर्थिक स्थिति को बढ़ाने का एक जरिया है। ये भी हमारे देश के अंतर्गत ही आता है। जो इतने फसलें हैं, इससे हमारे आर्थिक विकास बढ़ता है। लेकिन आप लोग ऐसे मशीनें लगा करके ऐसे विकास का हमें कोई फ़ायदा नहीं है, जिससे हमारी फसलें बर्बाद हो, हमारे दिनचर्या पे नुकसान हो। और आप लोग विकास की बातें कर रहे हैं, गाँव को शहरों में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोशिश का क्या फ़ायदा जो सिर्फ विनाश की ओर जाता है, जिससे जान की हानि होती है और इतनी फसलें हमारी बर्बाद हो जाती हैं। ना जाने कितने गाँव ऐसे ही उजड़ रहे हैं इनके विकास के चक्कर में। कोट के पार पेनगढ़ गाँव है, यहाँ भूस्खलन के चपेट में पेनगढ़ गांव का एक परिवार आ गया है और जहां से 4 लोगों की मौत हो गई थी। उसमें थे एक हमारे घन्ना भाई जो थे हरमन्नी में फोटोग्राफर, उनका ही परिवार इस चपेट में आ गया, क्योंकि पहाड़ों में ये भूस्खलन के चक्कर में ही होता है। और हमारा जबरकोट गांव भी भूस्खलन की चपेट में है। पूरे गांव में जगह जगह दरारें आ रखी हैं, पिछले साल की आपदा में भी आई थी। इन्होंने एक केस किया है थराली से, एसडीएम कोर्ट से, दूसरा केस किया है वो हाई कोर्ट से नैनीताल से, तीसरा केस किया है इन्होंने गोपेश्वर से डीएम कोर्ट से। और ये लोग बहुत परेशान कर रहे थे हमारे गांव की महिलाओं को। रात में आते थे घर गांव में, इधर उधर से ये लोग, इस गांव वाले सोए नहीं या चेक करो तो ये जेसीबी लगा रहे थे। तब रात में महिलाएं भी गई थी वहाँ पे। कुछ लोगों को हमने स्कूल के गेट पे भी पकड़ा था। यहाँ रोड से हमारी पूरी मकान टूट गई है। यहाँ क्रशर भी बन रहे हैं, इसी से भी हमको खतरा है। ये तभी तो हम गांव वाले लड़ रहे हैं कि हमको खतरा है भाई, कहाँ जाना है, हमको दूसरे गांव दे दो।
पहले ये पूरा क्षेत्र पटवारी क्षेत्र में होता था, जिसे हम राजस्व क्षेत्र कहते थे। ये पुलिस क्षेत्र में नहीं होता था, लेकिन 1 महीने पहले यहाँ प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मिलके एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया कि इस 2 गांवों को पुलिस प्रशासन में डाल दिया है, कि जिस तरह से कि वो अपनी तानाशाही, एक डरावना माहौल जो सारा बनता है वो गांव वालों का और गांव वालों की महिलाओं पर बना सकें और वो क्रेशर को लगाने में अपनी जो उनका षड्यंत्र है उसमें कामयाब हो सकें। आज के समय में जिस तरह का उसका रवैया है वो एकदम भूमाफियों के साथ खड़े हैं, बड़े पैसे वाले लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन इनका कौन सुनेगा। ये आज के समय में 3 जगहों से ये महिलाएं केस झेल रही हैं और ये घरेलू महिलाएं हैं, ये कामकाजी महिलाएं हैं, ये 4 दीवारी 4 गाँव के बीच में ही रहती हैं। इनके लिए बाज़ार जाना, कहीं घूमने जाना तो एक बात है, लेकिन उसके साथ तहसील में जाना, पुलिस के पास जाना, डीएम के पास जाना, एसडीएम के पास जाना बहुत बड़ी बातें हैं। जिस समाज में हम रहते हैं, एक पैतृक समाज है, एक पितृसत्तात्मक परिवार है, समाज है, यहाँ महिलाओं के लिए कितना स्थान है ये सब लोग जानते हैं। और यहाँ ये महिलाएं आंदोलन कर रही हैं तो ये मैं समझता हूँ कि इस पूरा उत्तराखंड के लिए, इस पूरा देश के लिए एक सीख है, एक मार्गदर्शन का मामला है। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।